में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण गुजरात में भी मौसम ने अपना रुख बदला है, जिसका असर कल देर रात अलग अलग जिलों में देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई पंथक में गुरुवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। दिन भर की भीषण गर्मी के बाद रात को चली तेज हवाओं ने पूरे इलाकों में अफरा तफरी मचा दी। डभोई इलाके में देर रात अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इतनी तेज आंधी चली कि रोड पर धूल की मोटी परत उड़ने लगी। इस दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी के चलते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रोड पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। कई स्थानों पर लगे होर्डिंग्स भी तेज हवा की वजह से फट गए। इस मौसमी बदलाव का असर गुरुवार की देर रात भरूच जिले में भी देखने को मिला। भरूच शहर के लिमड़ी चौक इलाके में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसी दौरान सालों पुराना नीम का पेड़ तेज हवा में उखड़कर गिर पड़ा। घटना पास ही स्थित दरगाह के पास घटी। सौभाग्य से ये हादसा रात के वक्त हुआ, जब सड़क पर भीड़ नहीं थी, इसलिए कोई जानहानि नहीं हुई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से आयात सभी कपड़ों और वस्त्रों पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा सूरत टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। बांग्लादेश से आयात होने वाले कपड़ों पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है, जिसका सीधा फायदा सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। सूरत टेक्सटाइल वीवर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस फैसले के बाद रोजाना करीब 5 से 6 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावनाएं बन रही हैं। इससे सूरत का कपड़ा उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। अब तक बांग्लादेश में वियतनाम, चीन, जापान जैसे देशों से कपड़ा आता था, जो समुद्री और सड़क मार्ग से भारत पहुंचता और देश के अलग अलग हिस्सों में बिकता था। इससे सूरत के टेक्सटाइल कारोबार को गहरा नुकसान हो रहा था। ખાસ કરીને જે રીતે બાંગ્લાદેશ ઉપર જે બેન મૂકવામાં આવ્યો છે કપડા ઉપર, ફેબ્રિક્સ ને ગાર્મેન્ટ ઉપર, હું એવું માનું છું કે ઐતિહાસિક કદમ સરકારે ઉઠાવ્યું છે ને એનો બેનિફિટ સમગ્ર સુરત નહીં પણ સમગ્ર દેશને મળવાનો છે। કારણ કે બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ, ચાઇના, ઇન્ડોનેશિયા જ્યાંથી જે વાયા મીડિયા ચાઇના એનો પગપેચરો કરી અને ભારતમાં જે કપડું ડમ્પ કરતું હતું, આ બધી જ વસ્તુ બંધ થઈ જશે। કારણ કે ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશની વાત કરવા જઈએ તો ભૂમિ થી જે કપડું બાય રોડ આવતું હતું, એ બાય રોડ આવતું કપડું બંધ થઈ જશે, બાય રોડ આવતું ગાર્મેન્ટ બંધ થઈ જશે। આને લઈને હું એવું માનું છું કે પર ડેની કમસે કમ મિનિમમ વાત કરવા જઈએ તો 5 થી 6 કરોડ રૂપિયાનું બેનિફિટ ઓનલી ફોર સુરતને થાય। તો આપણે એવું મહિનાનું ગણવા જઈએ તો 180 કરોડ જેવું થાય। 5 તેરી ને 15 એટલે 150 થી 180 કરોડ જેવું થાય। તો વર્ષે દાડે 2000 કરોડનો વેપાર જે સુરતને કનેક્શનમાં રાખીને, ઇન્ડિયાને કનેક્શનમાં રાખીને જે થઈ રહ્યો હતો, એને સીધે સીધી અસર પડવાની છે। અને જે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું જે સપનું હતું આત્મનિર્ભર અને મેકિંગ ઇન્ડિયાનો જે નારો છે, આના ઉપરથી એ સક્સેસફુલી જશે। આનાથી ઇન્ડિયાને વધારે બેનિફિટ થશે, સુરતને બરાબર બેનિફિટ થવાનો છે। કારણ કે જે ચાઇનાને સીધી ટક્કર આપતું કોઈ સિટી હોય કપડામાં, ફેબ્રિક્સમાં, આજે 6 કરોડથી 7 કરોડ મીટર કપડું બનતું હોય તો આપણે સીધા ચાઇનાને टक्कर मारीए छे અને બીટ કરીએ છે। ત્યારે આ મજબૂતાઈ સુરતને અને ગુજરાતને અને સમગ્ર દેશને મળવાની છે। गुजरात में सूरत सिविल अस्पताल में राज्य के मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए। सूरत सिविल अस्पताल पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में घिरा रहा है। इसी क्रम में राज्य के प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी ने अस्पताल का औचक दौरा किया। धनंजय द्विवेदी ने सिविल अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टर्स को कार्य प्रणाली को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल राज्य सरकार की योजना है कि अहमदाबाद सिविल मेडिकल सिटी की तर्ज पर प्रदेश के विभिन्न जोन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार किए जाएं। इसमें सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर शामिल है। इन अस्पतालों में आधुनिक ढांचे,
सेवाएं, उपकरण, स्टाफ की नियुक्ति और आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। इस योजना की प्रगति और अस्पताल की वर्तमान स्थिति को लेकर निरीक्षण के लिए राज्य के प्रमुख सचिव सूरत पहुंचे। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। सुशासन तिहार के तृतीय चरण के अंतर्गत जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के जनपद के कलेक्टर ग्राम पंचायत बंशीताल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 4,737 आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। जनपद पंचायत मरवाही के अंतर्गत बंशीताल में आयोजित समाधान शिविर में स्थानीय विधायक प्रणव कुमार मरपच्छी, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गांव में रहने वाले गरीब किसान की जो भी समस्या हो उसका निराकरण हो। सरकार की योजना है, हर व्यक्ति को सरकार का योजना का लाभ मिले। इस मंशा को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन तिहार योजना लागू की है और 1 महीने तक सुशासन तिहार अभी चलने वाली है। किसान का अधिकार है, किसान के नाम से कोऑपरेटिव बैंक खोला गया है। मैं ये अभी जानकारी मेरे को अभी मिला है और इस विषय को लेकर के हम कलेक्टर से बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़ के सरकार से बात करेंगे कि हमारे गांव में रहने वाले किसान हैं, गरीब परिवार हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स,
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर। डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now
and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में एक खास क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन ने हिस्सा लिया। वडोदरा शहर के न्यू अलकापुरी क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें शहर के नामांकित सैलून द्वारा यह टूर्नामेंट रखा गया, जिसमें ब्यूटिशियन, हेयर आर्टिस्ट और आर्टिस्ट मैदान में एक दूसरे से भिड़े। इस टूर्नामेंट में करीब 90 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो वडोदरा के अलग अलग सैलून से जुड़े हुए हैं। टूर्नामेंट में सैलून ऑनर्स और उनके साथ काम करने वाले स्टाफ सभी ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट का एजेंडा यही था कि सारे स्टाइलिस्ट को, बड़ौदा के जितने भी सैलून हैं, सबको हम लोग इंस्पिरेशन दें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे को सिखाते हैं। तो हमने सोचा कि काम के साथ साथ एक गेम भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसके अंदर हम उनको पार्टिसिपेट कराएं, मोटिवेट करें और बॉन्डिंग बनाएं। बहुत से सैलून ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत से अदर सैलून देखने भी आ रहे हैं मैच। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग इस इवेंट को और थोड़ा सा ग्रैंड बनाएंगे। बस यही एक एजेंडा है और सभी के बीच में एक बॉन्डिंग रहे, एक बोलते हैं कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे। यही हमारा पूरा एजेंडा है इस ग्रूमिंग गुरुज लीग का। आ मैच अमे टोटल અત્યાર સુધીમાં 15 મેચ રમી ચૂક્યા છીએ અને બધી 6 ટીમને 5 વખત મોકો મળ્યો હતો અને 12 ઓવરની મેચ હતી. આજનો ફાઇનલ પણ 12 ઓવરની મેચ છે અને આજે એક્સપેક્ટેડ છે કે ઓલમોસ્ટ 350 થી 400 લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને બધા લોકો પોતપોતાના સલોનથી, પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સની સાથે સાથે પોતાના જે સ્પેશિયલ ક્લાયન્ટ છે કે જે લોકો એમને આખું વર્ષ અમને હેલ્પ કરે છે ને અમારી સાથે જોડાયેલા રહે છે, સ્પેશિયલી એ ક્લાયન્ટને આજે અમે ઘણા બધા લોકોને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યા છે કે જેથી કરીને એ અમારા સલોનને ચીયરઅપ કરે અને સાથે સાથે ખાસ તો ટીમનું એકબીજા સાથેનું બોન્ડિંગ અને ટુગેધરનેસ અહીંયા જોવા મળી છે કે સલોનમાં તો બધા ટીમ એક સાથે ટીમ વર્કમાં કામ કરતા હોય, એટલે અહીંયા પણ ટીમે બહુ સારી રીતના કામ કર્યું છે અને ખાસ આ ઇવેન્ટને સક્સેસફુલ બનાવવા માટે અમારા સ્પોન્સરનો બહુ મોટો હાથ છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી બહુ ખાસી મહેનત અહીંયા થતી હતી. વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં બધા લોકો કન્ટિન્યુ એક્ટિવ હતા, મીટિંગ કરવી, ત્યાંથી લઈને બધું ક્યાં ગ્રાઉન્ડ ચૂઝ કરવું, સિલેક્શન કરવું, બધાએ બહુ ખાસી મહેનત કરી છે આ ઇવેન્ટને શાનદાર બનાવવા માટે. એકચ્યુઅલી આ ઇવેન્ટની નીવ 1 વર્ષ પહેલાં રખાઈ ગઈ હતી. આજે આને એક નવો પડાવ આપવામાં આવ્યો છે અને દર વર્ષની જેમ આગળના વર્ષે પણ આપણે આવીને આવી રીતે ગ્રાન્ડ અને મોટું કરતા રહીશું, એવી તૈયારી અમારી બધા ટીમની રહેશે. આ 310X પ્રેઝન્સ ગ્રૂમિંગ ગુરુઝ લીગ છે. એટલે અમે છે ને પહેલી વાર બધા સલોનના ઓનર્સ ભેગા થયા છે અને સલોનના આર્ટિસ્ટની ટુર્નામેન્ટ કરીએ છીએ. એટલે જેટલા બી હેર આર્ટિસ્ટ છે, બ્યુટિશિયન છે બરોડામાં, એ બધાને અમે ભેગા કર્યા છે અને અમે 6 સલોનવાળા, જેની અંદર એલિયોર એન્ડ બિયર સ્ટુડિયો, ફેનિસ સલોન એન્ડ કચોર, વેવ સલોન એન્ડ એકેડેમી અને આના સિવાય જાવેદ હબીબ સલોન્સ અને રિફ્લેક્શન સલોન્સ અને શ્વેતા સલોન, આટલા બધા સલોન અમે ભેગા થયા છે અને અમે લોકોએ ઇન્ટરનલ મેચિસ કરી છે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ. આવું પહેલી વાર આયોજ્યું છે કોઈએ અને એની અંદર હવે અમે લોકો 15 મેચ રમી ચૂક્યા છે ને આજે ફાઇનલ છે. એટલે આજે અમે ગ્રાન્ડ ફિનાલે ઇવેન્ટ રાખી છે. તો આજે જે મેચ છે એ છે વેવ સલોન અને શ્વેતા સલોનની વચ્ચે. એ લોકો ફાઇનલમાં આવ્યા છે અને આજે જે જીતશે એ ટુર્નામેન્ટનો ચેમ્પિયન બનશે. ટોટલ 90 પ્લેયર્સે ભાગ લીધો હતો. દરેક સલોનમાંથી 15 खिलाड़ी आया था અને બધા સલોન જોડે રમીને આજે ફાઇનલમાં 2 ટીમ્સ આયા છે. देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के स्वामीनारायण छपिया रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत योजना के तहत नवनिर्मित स्वामीनारायण छपिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन को नवीनीकृत किया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहले से ही कहीं अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मंदिर के महंत देव स्वामी ने स्टेशन का नाम बदलकर स्वामीनारायण छपिया धाम करने की मांग की है। ये तो बहुत बड़ा विकास हुआ है स्टेशन का, तो क्योंकि छोटे बड़े के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी नहीं जाने आने में। तो ये स्वामीनारायण नाम से तो स्टेशन हुआ है। जल्लारीदास नंदा था ने, उन्होंने रेलवे मंत्री, उन्होंने ये स्टेशन पास किया था, तो तब से स्टेशन था। तो इस समय ये सरकार में, बीजेपी सरकार में बहुत बड़ा विकास किया और स्टेशन बड़ा हुआ, तो बहुत अच्छी सुविधा हुई। क्योंकि स्वामीनारायण नाम मंदिर से नाम से तो स्टेशन हुआ है, श्री स्वामीनारायण। तो हमारी इच्छा यही है
इसी स्वामीनारायण सपैया धाम स्टेशन का नाम होना चाहिए। अपरा एकादशी के पावन अवसर पर डभोई विधायक शैलेश मेहता ने कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में दर्शन किए। वैशाख वद अपदा एकादशी के पावन अवसर पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने अपनी धर्मपत्नी मीना मेहता के साथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज अपरा एकादशी અને વર્ષોની પરંપરા મુજબ વદ એકાદશીની આજે કુબેર દાદાની પૂજા કરી છે, અભિષેક કર્યો છે, આરતી કરી છે અને તમામ નાગરિકો પર કુબેર દાદાની આશીર્વાદ વરસે એ પ્રમાણેની પ્રાર્થના પણ કરી છે। આ સાથે સાથે કુબેરમાં જે અમાસ ભરવા આવે છે એ તમામ ભક્તોને માટે આ અમાસથી 70 વર્ષ અને એની ઉપરના જે વૃદ્ધો હોય, દિવ્યાંગો હોય અને જે પ્રેગ્નન્ટ મહિલા હોય એ લોકો માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે દર્શન માટે। એના માટે એક બૂથ અહીંયા હશે જ્યાં છોકરાઓ બેઠેલા છે અને એ લોકો ત્યાં નોંધણી કરાવશે એટલે તરત જ એમને દર્શન માટેની વ્યવસ્થા થશે। આમાં તમામને સહકાર આપવા પણ વિનંતી કરું છું। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा आएंगे, जिसकी तैयारियां वडोदरा में की जा रही हैं। वडोदरा में 26 मई सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यह पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा है, जिसे लेकर नगर निगम और संबंधित विभागों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। एयरपोर्ट पर सफाई अभियान चलाया गया और पेड़ पौधों की ट्रिमिंग की गई है। सड़क के डिवाइडर पर रंग रोगन कर उसे सुंदर और साफ सुथरा बनाया गया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए शहर की अच्छी छवि प्रस्तुत हो सके।